सक्के भाई के साथ सदाम, जो जिसका नाम है सदाम नामी शख्स, इसके साथ ये ज़ना करते हुए देखी अपनी आंखों के साथ। बाहों में देखा बार बार। अच्छा। वो यही दोनों थे, ठीक है। उसकी बाहों में देखा, फिर ये इशारा करते थे, अंदर जाती थी, चुम्मी चाटे करते रहे, ठीक है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई एक शाहिद हसन खान जो है वो एक इतनी उम्र में बूढ़ा आदमी है, नमर्द भी हो सकता है ना। बाहों में बाहें डाले हुए एक दूसरे को हाथ फेरना जैसे औरत को होता है, इस तरह हरासा करना जैसे जिसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह का मैंने देखे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो भाई आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर क्राइम से रिलेटेड पाकिस्तान की दिखाते हैं, यानी कि भाई उनका गिनौना चेहरा दिखाते हैं, या फिर उसमें मेल हो या फिर भाई फीमेल हो। आज की जो भाई क्राइम रिलेटेड स्टोरी लेकर आया ना, उसमें भाई तीन शिकार बनाती है, 3 की 4 बनाती है। देखिए जो खातून है, पाकिस्तानी खातून, पहले भाई अपने पति को, फिर उस देवर को छोटे को, फिर उससे छोटे देवर को, फिर उसके बाद जहां पर भाई खातून का पति काम करता था मालिक को। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। 13-14 साल हो गए जिस औरत से शादी हुई थी। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? सर ये लव मैरिज था। ये लड़की एक क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन, इसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने इसको जाके बादशाही मस्जिद से सर्टिफिकेट भी लेके दिया हुआ है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट भी मौजूद है। उसके बाद ये हुआ कि इसको मैंने अलग घर लेके दे दिया, रहना शुरू हो गए। उसने जिदबाजी की कि आपके घर जाना आपने चाहती लव मैरिज कर ली, शादी होगी, घर ले गए। आपके भाई के साथ इस औरत का चक्कर कैसे चला? सर इसका इस तरह हुआ कि हम लोग घर से चले गए थे कश्मीर, ठीक है। कश्मीर गए, वहां पे मेरी एक गाड़ी एक दोस्त से हो गई थी कल्टी। वो गाड़ी लेके आए हम इस्लामाबाद ठीक करवाने के लिए। तो मैंने इसे कहा कि अब यहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं है, हालात नहीं है, आप चले जाओ लाहौर। मेरी वालदा गई हुई थी कश्मीर उनके साथ, ये उनके साथ चली गई लाहौर। मैं वो गाड़ी लेके चला गया पिंडी के अंदर एक जगह मंडी मोड़, ठीक है। मंडी मोड़ के अंदर वो गाड़ी ठीक हो रही थी, वहां पे हो रही थी। मुझे एक फोन कॉल आती है मेरे छोटे भाई मोइन और असद की कि वाजिद भाई ये लड़की को हमने सक्के भाई के साथ सदाम, जो जिसका नाम है सदाम नामी शख्स, इसके साथ ये ज़ना करते हुए देखी अपनी आंखों के साथ। वो आपकी बीवी जो आपके निकाह में है, आपके छोटे भाई के साथ ज़ना करते हुए देखी है, ज़ना करते हुए देखी, ठीक है। जब ज़ना करते हुए देखी, मैंने उससे कहा कि एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कह रही हो। उसने कहा कि हमने एक बार नहीं, हमने पहले 50 बार सोचा है, फिर आपको कॉल की है, ठीक है। तो आप अगर आ सकते हैं तो आपकी मेहरबानी, नहीं आना चाहते तो हमारा काम बनता था। कल आपको किसी से पता चले आप ये ना कहें कि घर में ये क्या हुआ तो तुम्हें नहीं पता था। खैर मैं वहां से सारा कुछ छोड़ा, टिकट ली, गाड़ी में बैठा उसी वक्त, ठीक है, लाहौर आ गया। लाहौर आके जब मैंने इससे पूछा तो इसने आगे से मुझे बड़े आराम से कह दिया कि ये बात सच है। अच्छा, जब इसने कह दिया कि सच है। आपकी बात वाजिद मैं टोक रहा हूँ, वो जो आपकी बीवी थी आपको कह रही है कि हाँ मैंने किया है, उस वक्त क्या कैफियत थी, आपके ज़हन में क्या ख्याल है? तो मेरी कैफियत ये थी कि इसको भी मार दूं, अपने भाई को भी मार दूं और अपने आप को भी गोली मार दूं। यहाँ पर मेरे पास अल्फाज नहीं है उस मुर्दा ज़मीर छोटे भाई के लिए जो कि अपनी भाभी के साथ गलत काम करता है। यहाँ पर मेरे पास अल्फाज नहीं है उस मुर्दा ज़मीर भाभी के लिए, जो कि भाभी जैसा जो पाक नाम है, भाभी माँ के जगह पर होती है। और यकीन करें कि अगर आप भाभी को अपनी माँ समझे तो माँ से भी ये ज्यादा आपको प्यार देती है और माँ से भी ज्यादा मोजिज रिश्ता बन सकता है। उसके साथ अपने देवर के साथ वो औरत जना करती है, गलतकारी करती है, बदफैली करती है, फिर बड़ी मैं कहता हूँ डट के अपने शोर को वो कहते हैं कि हाँ मैंने किया है। अच्छा फिर क्या भी गलत कहूंगा। अच्छा ये तो तबाह हो गई है। ये जो था ये आपकी बीवी का पहला शिकार था, मैं उस औरत को शिकार कहूंगा। दूसरा शिकार जब उसने आपके भाई आप उससे भी छोटे भाई को रेडी किया आपको कत्ल करवाने के लिए, वो क्या सीन था? उसके बाद सर ये पुलिस ने मामला दफा रफा करा दिया। अब छोटे के साथ उसने अपने शिकार में ले लिया कि मैंने एक मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था जो ये इस्तेमाल करती थी। उस मोबाइल फोन के अंदर एक मेमोरी कार्ड था 32 GB का, जिसमें ये रिकॉर्डिंग सेव थी, ठीक है। अब वो मैंने रिकॉर्डिंग इतनी ही सुनी कि क्या मोइन, क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? अच्छा। अब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सीधा गया अपने चुंगी अंबर सतु वाले घर। आप इस वक्त होश में हैं? बिल्कुल होशाबाद में। मेरा वो जो अल्फाज थे वो जो अल्फाज थे वो आपकी बीवी के थे और आपके छोटे भाई को कह रही थी कि क्या आप अपने बड़े भाई को मार सर मैंने बात सुने, मुझे एक्सेप्ट किया है उन्होंने, मेरे सामने लेके आए। पुलिस कहाँ है, इदारे कहाँ हैं, वो उनको अरेस्ट करे, सामने लाए, उनको मेरे सामने बिठाएं, पूछे हैं।
मेरे भाई ने खुद मेरे मुंह अपने मुंह से मुझे कहा है तफ्तीश करें उनकी, उनको शाम से तफ्तीश करें, पूछे उनके साथ है कि भाई ये झूठ बोल रहा है या तुम झूठ। उसके बाद क्या हुआ जब आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी, फिर क्या हुआ? वो मैं फिर अपने घर पे चला गया, अपने घर की आखिरी छत पे, घर में सारे गए हुए थे तो वही मेरा भाई मोइन बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे को लगाई कुंडी तो मोइन को ले गया मैं ऊपर। मैं कहा मोइन क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? इससे आगे की स्टोरी तुम मुझे बताओ। वो मैं नहीं सुन सका, मैंने इतना सुना है कि क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो, यहाँ तक मैंने सुना। इससे आगे वो तुम्हें क्या कह रही थी, क्योंकि या तो उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी या कुछ मेमोरी कार्ड की मेमोरी फुल हो गई, मुझे नहीं समझ आ रही हुआ क्या। रिकॉर्डिंग यहाँ तक ही सुनी। उसने बताया कि वो मुझे बरगला फैसला के कह रही थी कि तुम वाजिद को जान से मार दो, तो बकौल उसके कि मैंने आगे से उसको ये कहा कि भाभी मैं किसी को भी नहीं मार सकता। वाजिद यहाँ पर मुझे एक चीज समझाएं कि वो जो औरत है आपकी बीवी, आपके निकाह में है और ऊपर से लव मैरिज हुई है, वो आपको मरवाना क्यों चाहती थी? सर यही बात मैंने जब जाके अपनी बीवी से फिर पूछा दोबारा, जब मोइन दरखास्त के ऊपर नहीं आ रहा, फिर मैं गया अपनी बीवी के पास, मैंने उससे पूछा तो पहले तो वो बड़ी परेशान हो गई। जब मैंने ये लफ्ज दोहराया कि क्या मोइन तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो, उसको लगा कि मोइन ने सारी स्टोरी से बता दी है। ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग का मेरे ख्याल से उसको नहीं पता था, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग का पता होता ना वो बात को घुमाती। कहती मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वाजिद ये तो हो गए उस औरत के दो शिकार। तीसरा शिकार जो उसने अपने मालिक के साथ आपने उसको पकड़ा है, वो मालिक कौन था, कहाँ पर रहते थे, कहानी क्या थी? मालिक का नाम है जी शाहिद हसन खान। शाहिद हसन खान है कौन? सबका सीनियर एडवाइजर बेनजीर भुट्टो साहब का रह चुका है। ठीक है, और इस वक्त तो वो किसी कंपनी के साथ अटैच है, शायद कोई चाइनीज कंपनी है या क्या, मुझे इतना नहीं पता, किसी कंपनी के साथ। मसलन तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए भाई इसमें इसकी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना भाई जैसा देश वैसा वेश, तो पाकिस्तान जैसा देश है वैसे ही भाई ये कर्म कर रहे हैं और वैसे ही इनको फल मिल रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि भाई पाकिस्तान के अंदर हर मर्द खराब है, नहीं भाई, बहुत ही अच्छे भी हैं वहाँ पर, बहुत ही गलत भी है। क्या होता है कि भाई माहौल उनको ऐसा मिला है, क्योंकि देखिए अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलो 1947 में जो भारत से वहाँ पर गए थे वो तो भाई अलग बात थी, जो भी यानी कि उस समय उनकी मानसिकता सबसे पहले इस्लाम था और वो अपने बच्चों को आज तक सिखाते आ रहे थे भाई पाकिस्तान बाद में है, पहले इस तुम्हारे लिए इस्लाम है। तो वो जैसे भी अपने बच्चों को बोलते आ रहे थे, पहले बाप अपने बेटे को, और मेरे ख्याल में 1947 से तीसरी पीढ़ी आई होगी उनके, अब तक जो छोटे बच्चे आए हैं, तो उनके लिए भाई पाकिस्तान पहले नहीं है। तो जैसे भाई, और दूसरी बात भाई, जो दूसरी वीडियो आप लोगों ने देखी उसमें जो खातूनें होती थी उनकी उसमें मजबूरी होती थी कहीं ना कहीं, बट इस वीडियो में भाई मजबूरी नहीं थी, इसमें था स्वाद, मजा। तो देखिए भाई अब ये बंदा जस्टिस के लिए घूम रहा है, यानी कि पाकिस्तान में के अंदर आदमी तो आदमी, औरतें भी हैं जो, सॉरी, औरतों के साथ साथ आदमी भी है, घूमते हैं कि भाई कैसे उनको इंसाफ मिल जाए। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर जय जवाहर जय श्री राम।